नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस 17 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि सलमान खान ने उड़ा करके रख दिया धज्जियां। मुन्नी और सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन को नेशनल टीवी पर कतई बोर बोल करके रख दिया है। न सिर्फ बोर बोला है, उसको मोनोटोनस बोला है, काफ़ी थकेला कंटेस्टेंट बोला है। बल्कि अगर आपने गैंग्स ऑफ वसीपुर देखी है तो जिसमें कौन ऊपर रहता है कौन नीचे रहता है, उसके बारे में मनोज वाजपेयी साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो वो डायलॉग वो वर्ड मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मुन्ना एक्चुअली में नहीं, ये मुन्नी बदनाम क्या बन के रह गई है। अगर विक्की भैया कुछ हैं तो उनका टट्टा बन चुका है ये मुन्ना। और ये मुन्ना जो कि बड़ा माइंडेड बना फिर रहा था, इसकी तो भाई कल अच्छे से धज्जियां उड़ाई हैं। अब ये मुन्ना जिसके फैन अब तक सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई कर रहे थे, अब वही लोग जो कि अब तक सलमान खान की भक्ति कर रहे थे, वही लोग सलमान खान को गाली भी दे रहे हैं। तो ये जो मुन्ना और मुन्ना के फैन कितनी जल्दी ये लोग स्टैंड बदल लेते हैं। अच्छा, स्टैंड से मुझे एक बात याद आई, ऑफ टॉपिक बात है, हालांकि शो से ही संबंधित है। लाइव फीड का क्लिप है जहां पर इस मुन्ना को 45 साल का बुड्ढा बोल रही है मनारा, और अंकिता इसके मुनव्वर के बाल वगैरह झड़ रहे हैं, टकला वगैरह ऐसी कुछ बात की जा रही है। तो काफ़ी दिनों से ना ट्रेंड हो रहा है, स्टॉप बॉडी शेमिंग मुन्नी बदनाम। मतलब मुन्नी बदनाम को कुछ बोल दो तो वो बॉडी शेम हो जाती है, लेकिन लोगों की आस्था, इनफैक्ट गोधरा जैसी ट्रेजेडी के ऊपर जोक बनाई ये मुन्नी तो चलता है लोगों को। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फिर ये जो इस मुन्नी बदनाम को थकेला या बुढ़ा बोला, तो ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। मतलब आप ये देखिए दोगलापन इस मुनव्वर और इसकी जनता का, इसकी ऑडियंस का, कि ये तो किसी की धार्मिक भावनाओं के ऊपर जोक बना सकता है, वहां पर कोई नहीं बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इस मुन्नी बदनाम के ऊपर अगर कोई कुछ भी बोल देता है तो सडनली लोगों के विक्टिम कार्ड निकल आते हैं। अरे ऐसा नहीं बोलना था, वैसा नहीं बोलना था। तुम साले घर में घुस करके गला काट देते हो, उसके बाद छोटी छोटी चीज के ऊपर रोना शुरू कर देते हो। दोगले कहीं के मुनव्वर के फैंस, साले झाटू कहीं के एक नंबर के। खैर, इस झाटू मुनव्वर की जो धज्जियां उड़ाई है सलमान खान ने, क्योंकि ये बड़ा माइंडेड बना फिर रहा था, ओवर स्मार्ट बना फिर रहा था, लेकिन इतना जो इसको जलील किया गया है, हालांकि मखमल में लपेट लपेट करके सलमान खान ने जलील करा है। क्योंकि एक सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन जिसकी कॉमेडी के कई सारे लोग फैन है, लेकिन इस मुन्नी बदनाम की कॉमेडी बिल्कुल वैसी है जैसे कि छपरी एमसी स्टैन के वो लिरिक्स रैपर ना, उसके रैप्स में कुछ लॉजिक होता है, ना कुछ समझ में आने वाली चीज़ें होती हैं, ना ही इस मुन्नी बदनाम की कुछ कॉमेडी में, कॉमेडी के नाम पर केला झोपड़ा इस तरह की बातें वो करता रहता। पता नहीं कौन है जो उसे स्टैंड अप कॉमेडियन मानते फिरते, जबकि कॉमेडियन के नाम पर वो एक कलंक है। और बिग बॉस 17 में तो हमको क्लियरली दिख गया, कतई मोनोटोनस और कतई बोरिंग पर्सनैलिटी वाला है वो मुन्नी बदनाम। उसकी तो अच्छे से धज्जियां उड़ाई हैं। खैर, धज्जियां तो यहाँ पर मनारा की भी उड़ानी थी, और हमने एक दिन पहले अपने वीडियो में कहा भी था कि मनारा बहुत टू मच कर रही है, इसको एक्सपोज करना बनता है। तो मुझे लग रहा है शायद सलमान खान या क्रिएटिव टीम ने शायद थोड़ी हमारी बात सुन ली, क्योंकि मनारा को एक्सपोज तो करा है, लेकिन उस तरीके से नहीं करा है जिस तरीके से करना चाहिए था। हालांकि सलमान ने यह बोल दिया कि मनारा तुम 2 कश्तियों में सवारी कर रही हो, तुम उसके साथ बैठती भी हो, जेल भी करती हो, मस्ती भी करती हो, प्लस उसके खिलाफ चुगली भी करती है, तो ये 2 कश्तियों में सवारी कर रही है मनारा। सिर्फ इतना ही बोला है मनारा को, अदरवाइज सलमान खान ने कट कर दिया कि यार तुम खुद ही गलत लगोगी। मनी मन सलमान खान कहना चाहते थे, देखो मनारा मुझे मजबूर मत करो, फिर पिगी चॉप्स का फोन आ जाएगा, अरे यार ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया। अभी तो हमारी बारबी ही आई है, अगले सीजन में मीरा चोपड़ा भी तो आएगी नेपोटिज्म कोटे से। तो सलमान बस इतना ही बोलना, ज्यादा मत बोलना, तुम्हें शंभो शेट्टी और पूजा भट्ट का वास्ता। एंड सलमान खान ने ऑलरेडी बोल दिया होगा पिगी चॉप्स को कि एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर लिया उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो मन्नारा बेबी यहीं पर रुक जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे फजीते उड़ा करके रख दूं। खैर, जब ये एपिसोड शुरू होता है तो हम देखते हैं कि वो कठपुतली वाली जो टास्क होती है, मतलब आप एक चीज़ देखें कि थ्रू आउट द वीक क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, वो चीज़ तो गई भाड़ में। एक अलग ही अतरंगी टास्क ऑर्गेनाइज की जाती है, फिर उस टास्क के ऊपर पूरा एपिसोड जो है वो खर्च कर दिया जाता है। और ये कठपुतली वाली टास्क थी। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि ये विक्की जो है वो पपेटियर है जो कि सबको कंट्रोल कर रहे हैं, और बाकी सबके अलग अलग ओपिनियन थे कि अभिषेक कठपुतली है, सना कठपुतली है, कई लोग मनारा या खानजादी, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन। लेकिन आश्चर्य की बात है कि किसी भी कंटेस्टेंट ने, यार मतलब यही चीज़ है कि लोग डे 1 से हुई चीज़ें कैसे इग्नोर कर सकते हैं। ये फर्स्ट वीक की ही बात है ना, आई थिंक दूसरा या तीसरा एपिसोड था इस सीजन का, जब खुद बिग बॉस ने सारी दुनिया के सामने अभिषेक को बोल दिया था बंदर और विकी को बोल दिया था मदारी।
मेरे कहने का मतलब है कि फर्स्ट वीक से ही दिख रहा था कि विकी जो है वो कंट्रोल कर रहा है अभिषेक को, चिंकी को, खुद अंकिता को भी। और ये चीज़ें डे वन से हर कोई देख रहा है। रिंकू देख रही थी, जिग्ना मैडम वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही साथ अरुण तहलका ने तो कितनी बार, हालांकि यहाँ पर भी अरुण तहलका ने अभिषेक का ही नाम लिया, गुरु चेला बड़ा भाई इस तरह से बोला है। कहने का मतलब है कि भाई इसमें नया क्या था, ये जो टास्क कराई थी ये तो हम डे वन से देख रहे हैं। बस फर्क यह था कि यहाँ पर इसके विकी के साथ उसके टट्टे को खड़ा कर दिया गया, जहाँ पर कुछ लोगों का मानना था कि टट्टा भी कंट्रोल कर रहा है, जबकि खुद वो विकी की शैडो में ही चल रहा है। आश्चर्य की बात है कि विकी खुद को बड़ा डेयरिंग बोल रहा है कि मैं बड़ा एकदम बिंदास गेम खेल रहा हूँ, और सलमान ने एक सेकंड की देर नहीं लगाई। भाई तुम्हारा गेम तो सबसे फट्टू चंद फटोलिया वाला गेम है, झुंड में चल रहे हो सो दैट झुंड के लोग तुमको नॉमिनेट ना करें। तो तुम्हारा गेम जो है वो दबंग गेम नहीं है, तुम्हारा और तुम्हारे टट्टे का गेम टोटली सेफ और कतई फट्टू जन फटोलिया वाला गेम है, जिसमें तुम लोगों को प्यादे की तरह यूज कर रहे हो। टेक्निकली देखा जाए ना तो जितने प्यादे हैं उनकी क्लास लगनी थी कि तुम लोगों में खुद का दिमाग, बुद्धि, आंखें, कान है या नहीं, लेकिन हर कोई कान के कच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। फिर ऐसे कान के कच्चे लोगों को मुन्नी बदनाम और विकी जैसे लोग तो भाई 2 मिनट में बेवकूफ़ बना जाएंगे। तो टेक्निकली या मुन्नी बदनाम और इससे विक्की से ज़्यादा बैशिंग या क्लास तो बाकी कंटेस्टेंट की लगनी चाहिए थी, लेकिन इन सारे कंटेस्टेंट वगैरह की क्लास नहीं लगती। ज़्यादातर यहाँ पर विक्की को ही खरी खोटी सुनाई जाती है। हालांकि वो पपेटियर टास्क के बाद हम देखते हैं कि अभिषेक जो कि थोड़े दिन पहले लड़ा था, इनका पैचअप, इनकी दोस्ती वगैरह सब हो जाती है। उधर अरुण तहलका अपनी अलग प्लान वगैरह करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद अरुण तहलका को भी पता चलता है भाई वो विकी भैया जिसको वो 1-2 वीक पहले किसी अलग नज़रिए से देख रहे थे, अब तो भैया पता चल रहा कि विकी भैया इन्हीं के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहा है। हालांकि बाद में सना वगैरह भी अपने ओपिनियन देती है, तो ये सब गुफ्तगू चलती रहती है। और ये सारी गुफ्तगू इसलिए हो रही थी ताकि विकी को हर एपिसोड की तरह और ज़्यादा डीमोटिवेट किया जा सके, क्योंकि जब तक विकी को डीमोटिवेट नहीं करेंगे भाई अंकिता को वो महान कैसे दिखा पाएंगे। ये सारा का सारा जो चल रहा था नाटक वो इसीलिए चल रहा था कि भैया अंकिता तुम अपनी आंखें खोलो, तुमको हमने बार बार हिंट दिए कि तुम लीड में हो, लीड में आओ, लेकिन तुम्हारे होते हुए ये 2 चपड़गंजू रूल कर रहे हैं शो में, तो तुम क्या कर रही हो? तुम पवित्र रिश्ता करके आई हो अंकिता, लीड में आ जाओ अंकिता, लीड में आ जाओ। ये बातें सलमान खान शायद मन ही मन कर रहे होंगे, लेकिन अंकिता तो बॉडम है भाई, उसमें तो 2 पैसे की अकल है नहीं। उसको तो गेम की पल्ले ABCD पल्ले नहीं पड़ती है। कभी मनारा से दोस्ती करना चाहती हूँ, कभी मनारा ऐसा बोलती है वैसा बोलती है। इस एपिसोड में मनारा इनका झगड़ा हुआ है, और विकी तो भैया डे वन से बाहर से सब प्लान करके आया ही था। फर्स्ट वीक में ही वो प्रैंक रूम शफल टास्क, फिर आपने देखा आते से ही इतना ऑब्वियस कर दिया था कि मुझे अभिषेक चाहिए इस रूम में, मनारा को निकालो, मेरे को चिंकी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और विकी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी ना कि बाहर करता तो मैं मरवा देता, आई हैव दैट पावर। इस तरह के शब्द जो विकी यूज़ करता है, अनएथिकल और कतई गलत वर्ड, इनके ऊपर भी सलमान खान ने विकी को टारगेट किया है कल। खैर विकी और उसके चड्डी बड्डी यानी कि मुन्नी बदनाम के बाद सलमान खान के निशाना पर आती है मुन्नी बदनाम की बड़ी ही खास मनारा चोपड़ा और फिर बारबी हांडा। कल फूट गया बारबी हांडा का थोड़ा सा भांडा। मनारा चोपड़ा पीठ पीछे इतनी पंचायत करती हैं, ये ऐसा है, बोलने नहीं देता है, ये है वो है, बूट लेकर ये वो, लेकिन उसी के साथ बैठती हैं। तो मुनव्वर और मनारा इन दोनों का गेम प्लान लगभग एक ही जैसा है। अब यहाँ पर आप देखें कि सलमान खान का दोगलापन। जब ये सलमान खान मनारा चोपड़ा से बात कर रहे थे तो मनारा की एक बात जो कि सलमान ने हाईलाइट करी कि आप हर चीज़ का ब्लेम हम पर डाल देती हो या बिग बॉस पर डाल देती हो कि बिग बॉस ने आपकी जोड़ी मुन्ना के साथ बना दी, जबकि ये आपने खुद किया है। आपने देखा सलमान खान की बेशर्मी। क्या ये मनारा ने रिटर्न एप्लीकेशन दी थी फर्स्ट वीक में, जब बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में 3 लोगों को बुलाया था, पोटेंशियल फेवरेट का नाम देकर के रिंकू को, मनारा को और इसको मुन्नी बदनाम को बुलाया था, और तभी से मुन्नी जो है वो मनारा के साथ चिपका दी गई। लेकिन आपने देखा कि सलमान खान कितनी सफाई से पल्ला झाड़ जाता है और हर चीज़ का ठीक रहा कंटेस्टेंट पर फोड़ देता है, जबकि ये सलमान खान और ये बिग बॉस खुद हैं जिन्होंने कि मुन्नी और मनारा को साथ में लाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शिव के साथ इसको निम्रत को चिपका दिया था। करते मेकर्स हैं लेकिन पल्ला झाड़ लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर एपिसोड के पहले डिस्क्लेमर आ जाता है कि भाई हम कुछ नहीं करते, ये है जो होता है कंटेस्टेंट की मर्जी से होता है। और जो फीडबैक आते हैं वो ऑडियंस की तरफ से, एक जो फीडबैक आता है उसके हिसाब से वीकेंड के बाद की जो भी डिस्कशन वगैरह जो होता है, चर्चा, वो डिसाइड होती है। तो ये
कौन सी ऑडियंस है जिन्होंने ये फीडबैक दिया हो कि विकी और ये अंकिता के पेरेंट्स को लाया जाए, पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है ना वो कंडक्ट कराई जाए। और इन्हीं चीज़ों के बारे में मैंने कल भी कहा था कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब वही पेरेंट्स को बुला लिया जाता है। और आप इन पेरेंट्स का भी एक दोगलापन देखिए। अभी दिवाली जब थी तब ये विकी, अंकिता, इनके पेरेंट्स के कॉल आए थे, तब तो अरे हमें बड़ा गर्व है आपके ऊपर, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, सब अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट, सब बड़े प्यारे लग रहे हो। अब वो बातें सही थी या जो हमने प्रोमो देखा है जहाँ पर किसकी मम्मी, विकी की मम्मी अंकिता को बोल रही ना कि तुम ध्यान नहीं रखती हो, जब अंकिता बोल रही है नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं ध्यान रख लूँगी। क्या घंटा ध्यान रख लोगी तुम तो, पहला वीक ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ था तभी से विकी आई एम फीलिंग इग्नोर्ड, विकी आई एम फीलिंग इग्नोर्ड। और अभी जब लास्ट वीक जब रूम शफल हुए तो कितने इसने लात मारूंगी, निकल जाए यहाँ से, तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे यूज़ करा है, मैं तेरे को लेकर के आई थी यूज़ करने के लिए, तू निकल यहाँ से, तू होगा बड़ा शाना, तू ऐसा है, घटिया है दुनिया जहाँ का। जबकि एक तुच्छी सी टास्क के लिए अपने पति को इतनी खरी खोटी सुनाई थी इसने अंकिता ने, तो ये कहाँ घंटा ध्यान रख रही है। मतलब आप देखें कि अंकिता, उसका पीआर, उसके पेरेंट्स सब मिलकर के पब्लिक को क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हाँ, इसमें आप मेकर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब दिवाली के टाइम था तब तो पेरेंट्स से अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करा दी। इनफैक्ट यही पेरेंट्स अगर कल को किसी टास्क के लिए 2-3 दिन घर में रहने आ गए ना तो मुंह पर अरे आप बहुत अच्छे हो, आप सब बहुत अच्छे हो, आप सब एंटरटेनिंग हो, हमें आप पर गर्व है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यही पेरेंट्स खोपचा पकड़ करके अरे तू उसके साथ मत बैठा कर, उसके साथ तेरा गेम दब रहा है, अरे नहीं तू उसके साथ मत बैठा, अरे बेटा हाँ आपका गेम बहुत अच्छा है, हाँ बेटा बहुत अच्छे हो, अरे उसके साथ मत बैठा। हाँ याद है ना वो शिवरेज की पीपड़ी बजाने वाली निम्मो के पप्पा आ गए थे, पुत्र जी आप ऐसे करोगे तो आप तो पीछे रह जाने हो, आप तो छोटी सुधारनी करके आए थे ना, आप तो लीड हो, आपको तो लीडर बनना चाहिए, मंडली ठीक है लेकिन अपना भी देखो। अरे शिव बेटा तुम बहुत अच्छे हो, हाँ बहुत अच्छा, अच्छे से ध्यान रखते हो, तुम्हारा गेम बहुत अच्छा है। तो पेरेंट्स भी ना, मतलब एक तरफ तो क्या कि मेकर्स उनको बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा बोल देना, लेकिन थोड़े टाइम के बाद पेरेंट्स अपना जो रियल रहता है ना फीलिंग, भाई अपना बच्चा तो अपना ही होता है ना, घुटना तो पेट की तरफ ही मुड़ता है, तो अपना तो सबको प्यारा लगता है। तो ये चीज़ कि दिवाली पर मेकर्स ने जो स्क्रिप्ट बोली वैसा वैसा बोल दिया, लेकिन अब इनको दिख गया भैया, क्योंकि भाई किसी भी पेरेंट को ये पसंद तो नहीं आएगा ना कि उनकी बहू उनके लड़के को टीवी के ऊपर इतनी खरी खोटी सुनाए। अब अंकिता और विकी के पेरेंट्स आ रहे हैं तो पता नहीं कि मुझे लग रहा है शायद 1-2 वीक में ऐश्वर्या और नील के भी पेरेंट्स आ जाएं, जिस तरह से ये ऐश्वर्या मी 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 डोंट टच मी, यही कुछ होगा। क्योंकि टास्क तो होती है ना, और सलमान खान ने कल इस चीज़ को भी बेशर्मी से, बेहयाई से डिफेंड करने की कोशिश करी कि लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम टास्क नहीं करा रहे हैं, अगर हम टास्क कराएंगे तो आपके नकली रिश्ते और बोरिंग पर्सनैलिटी एक झटके में बाहर आ जाएंगी। अरे ये क्या लॉजिक होता है भाई साहब टास्क ना कराने का? क्योंकि टास्क कराओ या ना कराओ ये कंटेस्टेंट तो वैसे भी बोर हैं, और इन कंटेस्टेंट के रिलेशन तो डे वन से फेक हैं, बाहर से प्री प्लान एजेंडा लेकर के आए हैं। लेकिन भाई टास्क ना कराने का ऐसा अतरंगी उल जुलूल लॉजिक, मतलब बेसिर पैर की बातें थी सलमान खान की। और सलमान खान का प्रचंड दोगलापन, जब सलमान खान इसको अनुराग को विकी की तरह मंदिर का घंटा बजा करके चले जाते हैं। अनुराग ने जो अरुण से जब बात कही थी, जब अरुण ने इससे बोला था कि तू होटल में किसी और लड़की के साथ घुसा फिर बाहर, तो जब सलमान खान इसको अनुराग को आईना दिखा रहे थे कि वो बात बाहर की थी, तो उसी तरह मुन्नी की जो एक नाबालिग जो गर्लफ्रेंड है, डेट कर रहा है, वो बात भी बाहर की। तो सलमान खान को अनुराग की बातें बाहर की लगती हैं कि वो बाहर की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन इस सीज़न में कम से कम 3 से 4 बार ये अंकिता लोखंडे जो कि बिग बॉस की खास हैं, अब चूंकि ये अंकिता लोखंडे बिग बॉस की खास हैं तो ये तो बाहर की बातें कर सकती हैं, और उसमें भी एक ऐसे इंसान को ड्रैग कर सकती हैं जो इस दुनिया में है नहीं। मतलब अंकिता बाहर की बातें कर सकती हैं, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रैग कर सकती हैं, जिग्ना मैडम बाहर की बातों के ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकती हैं, बट अनुराग अगर कुछ भी बाहर का बोल दे तो ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, तुम्हारे ब्रो सेना, ये सेना वो सेना। वैसे ब्रो सेना को कल सलमान खान ने फिर से ड्रैग कर लिया कि यार तुम अपने फैंस से कमाते हो
तो सलमान खान की जो फ़िल्में चलती हैं वो एलियंस चलाते हैं क्या हैं? टाइगर 3 जैसी सो कॉल्ड इंडियन फ़िल्म, जबकि वो पाकिस्तानी फ़िल्म थी, उसे देखने के लिए पाकिस्तानी आए थे ज़्यादा या फिर इंडियन फैन्स आए थे ज़्यादा? मतलब सलमान खान भी अगर स्टार बना है तो फैन्स की ही वजह से बना है, तो फिर ये फैन्स की वजह से ही तुम कमाते खाते हो, ये बात सिर्फ़ बाबू भैया के ऊपर ही फिट होती है क्या? ये मुन्नी बदनाम जो कि लॉकअप नाम के शो में बड़ी बातें करता था, महँगाई है, ये है, वो है। इस मुन्नी बदनाम के जब लाइव इवेंट होते हैं तो 900 से 1000 के टिकट होते हैं। अब ये 900 या 1000 रुपए के टिकट आप जनता से ही लेते हो ना, हैं? वो जनता जो दूध नहीं खरीद सकती, पनीर नहीं खरीद सकती, पेट्रोल नहीं डला सकती, वही जनता मुन्नी बदनाम के कॉन्सर्ट देखने जाती है। वो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर जो वल्गैरिटी या धार्मिक भावनाएँ जो हर्ट करता है, वो देखने सुनने के लिए लोग 1000 का टिकट ले लेते हैं। वही लोग फिर 50 रुपए का पनीर खरीदने में फटके फलावर हो जाती है उनकी। अच्छा, इसी दौरान एक चीज़ और जिस पर आपका ध्यान अवश्य गया होगा, वो चीज़ थी कि जिस तरह से सलमान खान ने यहाँ पर एमजी मिनिमम गारंटी ये शब्द इस्तेमाल करा था। मिनिमम गारंटी मतलब वही गारंटी जो कि नवेद को मिली, जिग्ना को मिली है। जिग्ना जिनका कि एलिमिनेशन हो गया है। अब जिग्ना से भी तमाम ठुल्ले यूट्यूबर जो हैं वो सवाल करेंगे, मैडम किसका गेम अच्छा है, ये है। जबकि एक्चुअली में जिग्ना से सवाल ये होना चाहिए कि मैडम आपको अरुण की चड्डियाँ धो करके कैसा लगा? अच्छी थी चड्डी या बुरी थी चड्डी? अब बाहर जाकर के किस-किस की चड्डियाँ धोगी मैडम? आपने अरुण के अलावा किसी और की भी चड्डियाँ धोई थी क्या? विकी की या मुन्ना की? हैं? इस तरह से सवाल जवाब हों जिग्ना से तो मज़ा आए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं। जिग्ना मैडम आई थी बड़ी पत्रकार बन के, लेकिन अब वो जो निरमा का ऐड नहीं आता था, जया, हेमा और सुषमा सबकी पसंद निरमा, मुझे लग रहा है कि जिग्ना को लेकर के मेकर्स को एक नया ऐड बनाना चाहिए कि अभिषेक, तहलका, अरुण या मुन्ना सबके कच्छे धोए जिग्ना, जिग्ना टिंग टिंग टिडिंग। सच बता रहा हूँ यार कि जिग्ना आई थी बड़ी बातें करके, लेकिन इन्हें एक मिनिमम गारंटी मिली हुई थी और आपने देखा कि सेकंड वीक में इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। मतलब ऐसा है कि थाली में सजा करके सब कुछ मिला था इनको जिग्ना को, लेकिन जिग्ना मौके पर चौका नहीं मार पाई। तो जिग्ना, नवेद ये क्या है कि एक गारंटीड स्टे लेकर के आए थे शायद 4 वीक का। तभी तो बिग बॉस ने बोला ग्रेस पीरियड में कुछ लोग चल रहे हैं। तो ग्रेस पीरियड में चलने वाले नवेद का पत्ता कट चुका है और ऐसा ही ग्रेस पीरियड में ये जिग्ना मैडम चल रही थी, इनका भी पत्ता कट चुका है। अब ये ग्रेस पीरियड जो रहता है वो एमजी के बाद वाला पीरियड रहता है और सलमान खान ने जब ये टॉन्ट मारा इसको, ईशा को और चिंटू को कि आएगा आने वाला। अब ये अलग बात है मित्रों कि ऐसी ही कोई लाइन चिंकी, चिंटू और ये जो अभिषेक के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा है, ऐसी ही कोई लाइन अगर अनुराग बोल देता ना कि तीसरा एक और आएगा, तो भाई ये कॉलर पकड़ लेते, चढ़ जाते कि तूने ऐसा कैसे बोला। लेकिन सलमान खान हर वीकेंड बोलता है कि आएगा आने वाला, तो वो चीज़ इनको चिंकी को, चिंटू, अभिषेक या फिर ये अंकिता जिन्होंने मनारा की ज़बान पकड़ ली थी एक लड़की के कैरेक्टर के बारे में, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? सलमान तो हर वीकेंड आकर के बोलता है कि तीसरा कब आएगा? आएगा एक और आने वाला। लेकिन वहाँ पर भाई सबको चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो सलमान ने बोला कि आएगा आने वाला, एमजी लेकर के यानी मिनिमम गारंटी लेकर आएगा आने वाला। तो एमजी लेकर के कंटेस्टेंट आते हैं, ये चीज़ सलमान खान को भी पता है, लेकिन यही सलमान खान पर हर वीक खड़ा हो जाता है। तो अपने फेवरेट को वोट कीजिए, आपके वोट ही हैं जो आपके कंटेस्टेंट को आगे लेकर के जाएंगे। इस शो में जो भी होता है आपकी मर्जी से होता है, जनता ही है जो कि एलिमिनेशन या एंट्री वगैरह सब डिसाइड करती है, हम कुछ नहीं करते। अपने फेवरेट को वोट करो। बट यही सलमान खान कल आएगा आने वाला एमजी लेकर के आएगा। जब सलमान को भी पता है कि कंटेस्टेंट एमजी लेकर के आते हैं, तो ये नॉमिनेशन, एलिमिनेशन, ये वोटिंग, भाई क्यों जनता को चूतिया बनाते हो यार? क्योंकि जब तुमको भी पता है कि वो कंटेस्टेंट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का एक गारंटीड स्टे लेकर के आया है, तो वो नॉमिनेशन में आए या ना आए, क्या फ़र्क पड़ता है? वोट तो फिर मैटर ही नहीं करते ना फिर जब मिनिमम गारंटी है तो। खैर सलमान की बातें हमेशा से गधे की लाते रही हैं और हमेशा ऐसी ही रहेंगी। तो सलमान खान ने कल विकी को, उसके छठी बड़ी इसको अनुराग को और मुन्नी बदनाम इनकी धज्जियाँ उड़ा करके रख दी। धज्जियाँ तो मनारा चोपड़ा की भी उड़नी थी, लेकिन मनारा अलग ही घमंड में चल रही है। और एक वीक पहले जब ये सोहेल और अरबाज के सामने जब इसने मनारा ने वो टास्क के नाम पर खुन्नस निकाली थी, उसके ऊपर भी सलमान खान को थोड़ा बहुत तो बोल देना था, लेकिन नहीं, मनारा को हल्का सा टोचन दे करके छोड़ दिया। जबकि मनारा बहुत ही डेढ़ शाणी, और इस एपिसोड में जब ये एपिसोड एंड होता है तो मनारा और अंकिता के बीच में एक फाइट चल रही है, जहां पर मनारा 17 तरह के मुंह बना रही है। अब ये फाइट चल रही है, देखते हैं सलमान खान इसके ऊपर मनारा को कुछ बोलेंगे या नहीं। अरे नहीं यार, वहाँ कहाँ बोलेंगे, वहाँ तो पेरेंट्स टीचर सेशन शुरू हो जाएगा, हाँ वही देखेंगे हम लोग, और क्या। क्या है आपके ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।